नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DECELE 2026 का जो फॉर्म निकाले गए हैं, इसका फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहला चीज़ है कि आपको समझना होगा कि DECELE जो फॉर्म निकाला गया है, इसका फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये कोर्स करने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, वो भी मैं आपको पहले बताता हूँ। फिर इसी वीडियो में फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला चीज़ है कि ये जो कोर्स होता है ना, ये बिल्कुल पॉलिटेक्निक कोर्स ही है। इसमें फ़ायदा यही मिलता है कि पॉलिटेक्निक आपका 3 साल वाला कोर्स होता है। अगर आप डायरेक्ट DECELE के थ्रू अगर आप नामांकन लेते हैं तो आपका 1 साल बच जाता है। आप 2 साल में ही इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 10वीं पास बच्चे हैं वो डायरेक्ट इसमें दाखिला लेकर अपना जो है 1 साल बचा सकता है, ऐसा नहीं है। ये कोर्स उनके लिए लाया जाता है जो बच्चा 10वीं के बाद, मान लीजिए वो इंटर कर लिया है या कोई बच्चा 10वीं के बाद ITI कर लिया है, तो उनको मौका मिलता है कि आप अपना 1 साल बचा सकते हैं। आप DECELE का फॉर्म भरकर इसमें आप बेहतरीन नंबर लाकर डायरेक्ट आप जो है इंजीनियरिंग जो कोर्स है, जैसे आप सिविल ब्रांच हो गया, इसके अलावा मैकेनिक इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। इस प्रकार के कोर्स आप कर सकते हैं। तो इसमें 12वीं आपके साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए। वही अगर आप 10वीं के बाद ITI किया है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा जो है आप 2 वर्षों में ही कर पाते हैं। बाकी आप एक बार पूरी जानकारी यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। देखिए, आइए आप समझते हैं कि इसका फॉर्म कहाँ से भरना है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट आपको दिखा देता हूँ। ये इनका इम्पोर्टेंट डेट है। फॉर्म भरने के लिए आपका पहला स्टेप होगा, अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये वेबसाइट onlineupdatestm.in का मिलेगा। नीचे आएंगे, लेटेस्ट जॉब में ही DECELE एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। सभी जानकारी आपको बताई गई है। जैसे 20 मार्च से आवेदन स्टार्ट हुए हैं और 23 अप्रैल तक आपके आवेदन प्रक्रिया चलेंगे। नीचे स्क्रॉल कर आएंगे ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आपको इस पर क्लिक करना है। डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने आप चाहे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन भी बताए गए हैं कि जनरल, EWS, BC, BC को जो है 2200 रुपये देने होंगे। कोई अगर SC ST है या SC ST के कोई दिव्यांग है तो ऐसे कैंडिडेट को भी 2200 रुपये देने होंगे। इसके अलावा कोई जनरल, EWS, इन सब के भी विकलांग कैटेगरी के लोग हैं, इनको भी 2200 रुपये देने होंगे। पूरी जानकारी देखने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ से आई एग्री करना है, प्रोसीड टू एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ से चेक ऑल पर क्लिक कर नीचे में एक ऑप्शन एग्री का मिलता है, जिस पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है अपना कुछ बेसिक जानकारी बताना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपका जो भी नाम है ना 10वीं के मार्कशीट या एडमिट कार्ड पे, उस अकॉर्डिंग आप अपना नाम लिखेंगे। उसी नाम को दोबारा से कंफर्म करना है। पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको डेट चुनना है, जो भी मंथ है वो चुनना है, जो भी ईयर है वो चुनना है। डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से कंफर्म करेंगे, डेट, मंथ, ईयर डालेंगे। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। उससे दोबारा से आपको कंफर्म करना है। आइडेंटिटी टाइप में आप 10th का जो रोल नंबर है वो देंगे, आप इसको चुनेंगे और 10th का रोल नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। अपना मोबाइल नंबर देना है और अपना ईमेल ID यहाँ पर देना है। उसके बाद एक पासवर्ड आपको बनाना होगा, जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको लिखना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे ना, प्रीव्यू सेक्शन आता है। आपने जो जानकारी भरा है उससे एक बार चेक करें। कुछ भी गलत है तो अभी एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो सबमिट एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्या है ना कि आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाता है। उस OTP को यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना है। उसके बाद ईमेल वाला OTP यहाँ पर फिलअप करना है। कैप्चा कोड को फिल कर वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर रख लेंगे।
अब इसी के मदद से आपको लॉगिन करना है, तो क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है, जो पासवर्ड बनाया है उसे डालेंगे, कैप्चा कोड को फिल कर साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप OTP किस पर बनवाना चाहते हैं वो ऑप्शन को चुनकर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। एक OTP आपको रिसीव हुए होंगे, उस OTP को क्या करना है ना, यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने पुनः कंसेंट वाला आएगा, यहाँ पर चेक ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आकर यहाँ से एग्री वाले विकल्प पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार कंसेंट आपका सेव होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपका 2 स्टेप कंप्लीट है, जैसे आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जिसके लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जेंडर है, वो देखने को मिलता है। फिर आपसे पूछता है कि क्या बिहार के अस्थायी निवासी है, तो आपको यस करना है। अगर बिहार से बाहर वाले हैं तो नो करेंगे। फिर पूछता है कि आवासीय योग्यता का चयन करें, जैसे माता पिता आपके जो है बिहार के निवासी है तो इसको चुनना है। कैटेगरी बताना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, दोबारा से कैटेगरी को कंफर्म करेंगे। फिर पूछता है कि आप अगर दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर पूछता है कि उत्तीर्ण पाठ्यक्रम समूह का जो चयन है वो करना है, कि आपने जो परीक्षा पास आउट किया है वो कौन सा किया है, जैसे 10+2 वोकेशनल या टेक्निकल कोर्स वाला किया है, या 10th के बाद 2 साल वाला ITI किया है, या आपने जो 12th किया है वो साइंस से किया है, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आपको बताना है कि जो 12th आपने पास आउट किया है वो किस ज़िले से किया है, उस जिला के इंस्टीट्यूट का जो होगा ना, जिस जिला से किया है वो आपको बताना है। अब आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूछता है कि आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में लिखेंगे। नहीं तो यहाँ पर नो मार्क आप लिख सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में देखेंगे ना, करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछ रहा है, तो जो भी आपका विलेज का नाम है लिखेंगे। पुलिस स्टेशन लिखना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो लिखना है। कंट्री में आपको इंडिया यहाँ पर चुनना है। जो भी आपका स्टेट है स्टेट बताना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है आपको लिखना है। पिन कोड अपना देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते तो देंगे, अल्टरनेट ईमेल देना चाहे तो देंगे, या ऑप्शनल में है, नहीं देना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब देखिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी जानकारी आपका सेव हुआ। अब आप आते हैं क्वालिफिकेशन वाले जानकारी में। देखिए क्वालिफिकेशन में आपको बताना है कि जो आपने 10th किया है वो पास है तो यहाँ पर पास चुनेंगे। 10th आपने किस साल पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको यहाँ से बताना है। किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, उस बोर्ड का जो नाम है आपको यहाँ से लिखना है। बाकी आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम है और एड्रेस है वो आपको लिखना है, जो मैट्रिक जहाँ से किया है। रिजल्ट आपका परसेंटेज या CGPA में है वो जानकारी बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे, और आपका परसेंटेज देखने को मिलेगा। वही 10+2 में जो आपने साइंस चुना है, आपने ITI किया है 10वीं के बाद, तो जो भी आपने क्वालिफिकेशन चुना है उसका जानकारी बताना है कि ये क्वालिफिकेशन आप पास है तो यहाँ पर पास चुनेंगे। कब आपने इससे पास आउट किया है वो पासिंग ईयर आपको यहाँ से बताना है। उसके बाद बोर्ड का जो नाम है आपको बताना है, साथ में इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस लिखना है। रिजल्ट आपका परसेंटेज या CGPA में है वो बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे। आपका परसेंटेज आ जाएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आते हैं अगले स्टेप पे, जहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फोटो का गाइडलाइन क्या है कि फोटो आपका जो होगा वो रिसेंट का होना चाहिए, मतलब हल्का होना चाहिए, रंगीन फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और फोटो का नाम जब भी लिखते हैं तो अपने नाम का 2 जो कैरेक्टर है वो बड़ा लिखना है, बाकी अंडरस्लैश फोटो आपको लिखना है, ये ध्यान रखेगा। दूसरा गाइडलाइन है क्योंकि जब आप इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो इसमें बताया गया है कि फोटो पर आपका नाम भी लिखा होना चाहिए, साथ में किस डेट को आपने फोटो क्लिक कराया है वो डेट लिखा होना चाहिए। और फोटो खिंचवाने की जो तिथि है 1/1/2026 से पहले का नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है। तो आइए आपको फोटो का भी मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। गूगल में आप रिमूव BG लिखेंगे, ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, यहाँ से अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए
आपका जो भी फोटो है, फोटो को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इसका बैकग्राउंड हटाना शुरू करता है। बैकग्राउंड हट गया। बैकग्राउंड पे जाकर आपको कलर पे जाकर इसको वाइट कर लेना है और डाउनलोड पे जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा काम करना है, उस फोटो पर आपको राइट क्लिक कर कर ओपन विथ पेंट में इसे ओपन करना है और यहाँ से नीचे से इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। यहाँ पर स्पेस मिल गया। अब आपका जो नाम है इस टेक्स्ट वाले पर जाकर अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, तो इंग्लिश के बड़े अक्षरों में ही आप यहाँ पर लिखे। जैसे राहुल कुमार मेरा नाम हुआ तो मैं राहुल कुमार लिख दिया। अब इसको अगर बड़ा छोटा करना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अपने मुताबिक इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ से 20 से पकड़कर यहाँ पर आपको ड्रैग कर देना है। ये हो गया। अब उसके बाद बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर डेट भी लिखा होना चाहिए तो डेट लिख दीजिए। जैसे फ़ोटो मान लीजिए मैंने 15 मार्च 2026 को क्लिक करवाया है तो डेट मैंने लिखा। उसके बाद इसको मैं 20 सेंटर में कर देता हूँ और बाहर कहीं क्लिक कर देता हूँ। तो ये 2 काम मेरा हो गया। अगला काम करना है कि इसको रिसाइज करना है। तो रिसाइज का एक ऑप्शन है जिस पर क्लिक कर कर पिक्सल पर जाना है और देखिए गाइडलाइन के मुताबिक इन्होंने बोला है कि 200 पिक्सल इंटू 250 पिक्सल होना चाहिए। तो यहाँ पर आकर आप इसको 200 रखिए और इसको जो है आपको 250 रखना है। यहाँ से 250 रख दिए। ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर दिए। यहाँ से फाइल पर जाकर सेव एज पे जाकर जेपीजी को चुनकर अब फाइल का जो नाम रखना है, आपका नाम जो भी है, नाम का 2 जो लेटर है आपको बड़ा लिखना है और फिर अंडरस्लैश फोटो आपको लिखना है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं फोटो लिखता हूँ, उसको आप सेव करेंगे और उसी फोटो को यहाँ से चूज फाइल पर जाकर जो आपने बनाया है ना उसको इस प्रकार सेलेक्ट कर लिए। प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करें। वो फोटो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसको आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अगर दोबारा से दूसरा देना है तो रिमूव एंड री अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग है। तो देखिए सिग्नेचर का गाइडलाइन क्या है कि इंग्लिश वाला देते हैं तो उसमें भी नाम का 2 लेटर बड़ा लिखे _ENG सिग्नेचर आपको लिखना है इसका फाइल नेम में। और साइज अगर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर 300 × 100 पिक्सल बोला गया है। तो इसी अनुसार सिग्नेचर यहाँ पर ले आइएगा और यहाँ से चले जाइएगा रिसाइज पर पिक्सल में। जैसे हॉरिजेंटल में इसको जो है आपको 300 रख देना है और इसको जो है वर्टिकल में 100 रखना है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर कर इसको फाइल में जाकर सेव एज में जाकर इसको आपको जो नाम मैंने बताया ना कि अपने नाम का 2 लेटर बड़ा लिखिए _ENG और सिग्नेचर लिख दीजिए। उस नाम से आप उसको जो है रिसाइज कर लीजिए और इंग्लिश वाला यहाँ पर अपलोड करिए। हिंदी सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। अब लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो मोबाइल की मदद से इस QR कोड को स्कैन कर कर आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर देखिए आपको कैमरा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर कर यहाँ से आपको कैमरा को जो है अलाउ करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका फ़ोटो देखने को मिलेगा। अब आपको फ़ोटो अपना कैप्चर करने के लिए कैप्चर पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फ़ोटो आ गया। अगर इसको क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्रॉप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर हो गया। अब सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आएगा। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें। कहीं भी कुछ गलती है तो अभी बैक होकर एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो चेकबॉक्स पर टिक कर कर फाइनल सबमिट एंड पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक कर कर इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको रिडायरेक्ट करेगा अगले पेज पर। आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट फॉर एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी, जिस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट आपको देखने को मिलता है। यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट को चुनकर पे फी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बिल डेस्क वाले ऑप्शन को चुनकर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। हो सकता है आपको भी ये एरर है तो आपको घबराना नहीं है। आपको दोबारा से इसी वेबसाइट पर आकर यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद OTP आप किस पर अनवा कर आगे के प्रोसेस करना चाहते हैं उस माध्यम को चुनेंगे। फिर आपका पेमेंट यहाँ पर देखिए पेंडिंग है। पेमेंट वाले विकल्प पर आएंगे। पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।